हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो चलिए, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी में तंदुरुस्त होंगे, व्यस्त होंगे। सभी वीडियो को शेयर कीजिए और लाइव में जुड़िए सभी को। चलिए, अभी तक लाइव में सागर कुमार आप आ गए हैं, सूरज कुमार, ऋषि कुमार, अभिराज कुमार, नयन कुमार। चलिए, सभी लोग आ गए हैं। वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और दोस्तों के बीच शेयर करें। चलिए, हम देर ना करते हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। आज हम फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन का सारा ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं वीवीआई, और इसको आप बेहतरीन ढंग से लिख करके और याद कर ले। चलिए, हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है। ए नंबर है सीधी रेखा में, बी है टेढ़ी रेखा में, सी है किसी भी दिशा में, और डी है इनमें से किसी कोई नहीं। तो क्या होगा, जल्दी ऑप्शन बताइए। फर्स्ट में क्या हो जाएगा आपका? सीधी रेखा में। कौन सा हो जाएगा आपका? सीधी रेखा में। आवाज देते जाइए, जवाब देते जाइए फटाफट कमेंट के माध्यम से। चलिए, दूसरा प्रश्न कहता है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ए नंबर है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, जल्दी बताइए। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। कौन सा होगा प्रश्न? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आप सब जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आगे प्रश्न देखिए। 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 3 नंबर प्रश्न कहता है आपका 3 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 3 गुना 10 पे पावर 8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, 3 गुना 10 पे पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, इनमें से कोई नहीं। क्या हो सकता है बताइए, जल्दी फास्ट में बताइए। 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना प्यारे बच्चों? ए हो गया ना। चलिए, अगला प्रश्न क्या है? 4 नंबर देखिए, कहता प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? ए नंबर 1, बी नंबर 2, सी नंबर 3, डी नंबर 4। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नंबर है? नियम है? 2 नियम है, यानी ऑप्शन नंबर कितना सही हो गया? बी हो गया। चलिए, 5 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है? चलिए, 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है कि दंत विशेषज्ञ किसी दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। पहला है समतल दर्पण का, दूसरा अवतल दर्पण का, तीसरा उत्तल दर्पण का, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का, यानी ऑप्शन नंबर कितना? बी। क्या तुम सबको याद नहीं है क्या? तो फिर क्या नहीं बोलता है। चलिए, अगला 6 नंबर क्या कहता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता। क्या होता है, जल्दी बताइए। फर्स्ट में कैसा होता है? काल्पनिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना सही? बी। चलिए, 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझिए। 7 नंबर प्रश्न है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। 7 नंबर प्रश्न है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। कैसा होता है? उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कैसा होगा सर्च लाइट का परावर्तक सतह? अवतल होगा, बिल्कुल सही। कैसा होगा आपका? अवतल होगा। चलिए, 8 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है समतल दर्पण से वास्तविक वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण से वास्तविक वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। कैसा होता? आभासी छोटा, आभासी बड़ा, आभासी वस्तु के आकार का, और वास्तविक। कैसा होगा, जल्दी कमेंट के माध्यम से बताते चलिए। फर्स्ट में बताइए क्या होगा आंसर? आभासी और वस्तु के आकार का होगा। कैसा होगा? आभासी और वस्तु के आकार का होगा। 9 नंबर कहता है प्रश्न घिसा कांच होता है। घिसा कांच होता है, क्या होता हुआ? पारदर्शक होता है, अपारदर्शक होता है, पारभाषक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कौन सा होगा? सी नंबर होगा, यानी कि पारभाषक होगा। कैसा होगा? पारभाषक
भाषक होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर हो तो क्या संबंध है, बताइए। प्रश्न क्या है 10 नंबर, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर हो तो क्या संबंध होगा। आई बराबर आर, आई बराबर 2r, 2i बराबर आर, आई बराबर होगा किससे, आर से। क्या होगा जल्दी बताइए, फास्ट में बताइए। आई बराबर क्या हो जाएगा, आर, बिल्कुल राइट, सही है। यानी कि आई बराबर होना चाहिए क्या चीज, आर। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है, बताइए। सभी लोग दाढ़ी बनाते हैं तो कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, तो समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। कौन सा दर्पण हो जाएगा आपका, अवतल, बिल्कुल राइट, अवतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा, अवतल। जो भी हमारे स्टूडेंट अभी तक जुड़े हुए हैं लाइव में, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के बीच शेयर करें। प्रत्येक दिन हम आपको 7 बजे मिलेंगे अगले वीडियो में। प्रत्येक दिन लाइव प्रसारण होगा 7 बजे से, तो आप सब जुड़े। चलिए अगला प्रश्न कहता है, 12 नंबर क्या प्रश्न कहता है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एफ और वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है, बताइए। ए नंबर है एफ बराबर आर, बी नंबर है आर बराबर 2f, सी नंबर है एफ बराबर 2r और डी नंबर है एफ बराबर 1.5r। तो बताइए क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी बताइए फास्ट में। 12 नंबर का क्या हो जाएगा आपका, चलिए बहुत अच्छा। आर बराबर होगा 2f, आर बराबर क्या होगा 2f, पढ़े होंगे। एफ बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, आर बटे 2, यानी फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या। तो अगर यहाँ भाग में इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 2f बराबर क्या हो जाएगा r, इसलिए होगा यहाँ पर क्या होगा r बराबर क्या हो जाएगा आपका 2f। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है f बराबर r बटे 2, f बराबर r बटे 2 सत्य है। थोड़ा सा बड़ा करने दीजिए। चलिए अब प्रश्न देखिए 13 नंबर प्रश्न कहता है f बराबर r बटे 2 सत्य है, किसके लिए है, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में या ए और बी दोनों, यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में, क्या किसमें होगा बताइए फास्ट में। चलिए जल्दी बताइए फास्ट में, तो किसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों, डी हो जाएगा, ए और बी। यानी कि अवतल दर्पण में भी होता है f बराबर r बटे 2 और उत्तल दर्पण में भी होता है f बराबर r बटे 2। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आवर्धन m का ऋणात्मक मान बताता है कि, क्या बताता है, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा है, वस्तु से प्रतिबिंब छोटा है, वस्तु से प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है। तो क्या होगा जल्दी बताइए फास्ट में। चलिए बहुत अच्छा, कमेंट के माध्यम से बता रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या बनता है, उल्टा बनता है। 15 नंबर प्रश्न कहता है अदीप्त वस्तुएं हैं, अदीप्त वस्तुएं हैं, क्या है, ऑप्शन नंबर चांद, सूर्य, तारा, इनमें से कोई नहीं। तो अदीप्त वस्तुएं क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, अदीप्त वस्तु कौन हो जाएगा आपका, चांद, क्योंकि इसका खुद का प्रकाश नहीं होता है। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है, प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण है। 16 नंबर प्रश्न है प्रकाश किरण है, कहता प्रकाश का बिंदु पथ है, किरण का बिंदु पथ है और ए और बी दोनों है और इनमें से कोई नहीं है। तो बताइए फास्ट में प्रकाश किरण क्या है आपका, प्रकाश का क्या प्यारे बच्चों, बिंदु पथ है, प्रकाश का क्या है, बिंदु पथ है। 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, जल्दी फास्ट में बताइए, किरण पुंज या प्रकाश पुंज या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताइए फास्ट में। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आगे प्रश्न क्या कहता है, 18 नंबर, आपका 18 नंबर प्रश्न कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, क्या कहलाता है, मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या,
प्रधान कक्ष और गोलीय दर्पण का द्वारा क्या कहलाएगा? जल्दी बताइए, फास्ट में बताइए, क्या कहलाएगा? 18 नंबर का ऑप्शन बताइए, कमेंट के माध्यम से बताते चलिए। बहुत अच्छा, गोलीय दर्पण का क्या कहलाएगा? द्वारा। बहुत अच्छा कमेंट आ रहा है, और दोस्तों के बीच शेयर करते रहिए जल्दी फास्ट में। और प्रत्येक दिन जोड़िए, कितने बजे? 7 PM में प्रत्येक दिन आपको लाइव आएंगे, और इसमें आप अपना जो भी दोस्त मोही हो उसको वीडियो को शेयर करिए और प्रत्येक दिन लाइव में जुड़िए। चलिए 19 नंबर प्रश्न कहते हैं, प्रकाश तरंगे होती है, प्रकाश तरंगे होती है, प्रकाश तरंगे कैसा होता है? जल्दी बताइए फास्ट में। चुंबकीय तरंग होता है, या विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, या विद्युतीय तरंग होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? जल्दी बताइए कमेंट के माध्यम से, जल्दी फास्ट में बताइए, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा आपका? वो प्रकाश तरंगे होती है विद्युत चुंबकीय तरंग, बिल्कुल राइट। कैसा होगा? विद्युत चुंबकीय तरंग होगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। सी नंबर है निर्गत कोण कहते हैं, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण। यानी ऑप्शन नंबर कितना सही हो गया? सी हो गया। समझ गए? चलिए और लास्ट प्रश्न देख लेते हैं इस चैप्टर का। लास्ट प्रश्न है आपका, चलिए कहता है 21 नंबर क्या प्रश्न है? 21 नंबर प्रश्न कहता है, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? आप क्या है? आप श्रिप्त प्रकाश पुंज, या सन श्रिप्त प्रकाश पुंज, या समांतर प्रकाश पुंज, या उत्तर सही क्या कहता है? सभी उत्तर सही है। कौन सा होगा? जल्दी बताइए फास्ट में। समांतर प्रकाश पुंज होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? समांतर प्रकाश पुंज। चलिए लाइव जुड़ने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद है, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अभी तक जो हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार। मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ।